चेक वो चिटका का मौसी, वो मुलाकात उस आदमी से जिससे आप वो जहर खरीद रही थी, उसने जब कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, जिसने खा लिया ऊपर से। अरे वो जहर, वो तो चूहे मारने का था। अनाज के गोदाम में चूहे आ गए भर भर के, ये सुधाई बोली हमें। उन्हें मारने के लिए ये दवा मंगवाई थी, बोली थी ना तुम उनको? हाँ, हम ही बोले थे। वो चेक और आगे का सब ये मधुमिता हमको बोली थी बताने के लिए। इसने बोला था कि गुलकी से ये झूठ बोलो, उसका विश्वास जीत लो, ताकि उसको यकीन हो जाए कि तुम जो कुछ बोल रही हो वो सच है। और आगे का हम तुम्हें बताएंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि ये मधुमिता मोहिनी जी को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। पर हमसे गलती हो गई मोहिनी जी, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि आप मेरी मां हैं। शर्म नहीं आती आपको? क्या लगा तुमको? तुम हमारे घर में रहकर इतना बड़ा नाटक करोगी, तुम्हारी ये बकवास सबको यकीन सब मान लेंगे? और आदू की माँ इस घर में रहेगी और उसे एहसास तक नहीं होगा? बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। बिल्कुल माफ करेंगे। क्योंकि तुम हमारी पुरानी नौकर, बहुत सालों तक तुमने इस घर की सेवा की। जब हमारे आदू की माँ छोड़कर चली गई थी उसे, तो तुमने आदू के पालन पोषण में हमारा साथ दिया, इसे खिलाया पिलाया, इसे लोरी गाकर सुलाया। इसलिए माफ करते हैं, लेकिन आखिरी बार माफ करते हैं, और साथ तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाते हैं, ताकि अगली बार कोई पैसों की लालच देकर तुम्हें इस घर के खिलाफ जाने के लिए उकसाए। बड़ी कृपा हो गई मोहिनी जी, बड़ी कृपा हो गई। ये मर गया चाटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रचने की? ये नहीं बहू, झूठ वो था जो हमने तुमसे बोला था कि हम आदित्य की माँ है। पैसों की लालच में हमारी पति मारी गई थी, पगला गए थे हम। हमसे बोला गया था कि तुमसे झूठ बोलने के लिए, तब तक ठीक था, पर अब सबके सामने, और वो भी मोहिनी जी के बारे में झूठ बोले, उनको धोखा दे। नहीं, ये हमसे कैसे हो सकता है? ये पाप हम नहीं कर सकते। मोहिनी जी हमको माफ कीजिए, हम झूठ बोल रहे थे, झूठ कह रहे थे। और चिटका का मौसी, बहू